मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, 4-1 से उन्होंने अभी न्यूजीलैंड को मारा है, सही है, 2-1 से अपना उसको साउथ अफ्रीका को मारा है। बासत भाई जो बात करने वाली है ना, देखें एक चीज तो पता चल गई, संजू अब वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं है, प्लेइंग 11 का। ईशान किशन आ गया। दूसरा 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 तिलक वर्मा इंजरी के बाद आया, वो आके नंबर 3 खेला, क्या कमाल की बैटिंग की है, 20 बॉलों पे 53। उसके बाद अभिषेक शर्मा लगता है पहले तो 18 बॉलों पे 49 बोल 24 रहे थे। करने वाला, 24 करने वाला। हार्दिक पांड्या देखे मैच स्कोर टोटल देखे, साउथ अफ्रीका के वो सारे बॉलर है, लेकिन उन्होंने फिर 240 कर दिया। तैयारी आप ये देखें। दूसरी बात इस टीम की, तैयारी नजीब पूछ रहा है कैसी है लग रही, मुझे तो लग रहा है जब से 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीते हुए उसके बाद कुछ सीरीज आ रहे हैं, तैयारी तो एक उस मैच वक्त आ से रहे हैं उन्होंने शायद, कर एक ली दो थी। मैच आ रहे हैं। हाँ जी, तैयारी तो उस वर्ल्ड कप के बाद ही कर ली थी। जैसे रोहित शर्मा छोड़ के गया था, विराट कोहली छोड़ के गया था, उनको जरा फील नहीं हुआ। तो टीम तो उन्होंने बनाई हुई है, टीम ऐसे नहीं आंखें बंद करके उन्होंने बना ली, कोई प्लानिंग के साथ बनाई है। अभी देखें दुबे ने बारी नहीं ली, रिंकू आया, आते साथ ही उसने नगीदी को जैसे खेला है, लेकिन खैर प्रैक्टिस टेलीवाइज मैच है, सामने लेकिन टेलीवाइज हो रहा है अच्छी। मैच, जी टेलीवाइज हो रहा है। जी टैमेट पे आ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, स्टेडियम फुल हाउस है। बड़ी नई बात वार्म अप बताइए मैच, वैसे यार। वार्म अप मैच में ये कह रहा हूँ। अबे इंडिया में और बांग्लादेश में क्लब का भी मैच हो तो हाउसफुल होता है। और जाहिर है यार, ये और वार्म अप में भी आप देखे ना क्या स्टार्स खेल रहे हैं यार। जिस जगह पे भी होगा चल के देखने तो जाएगा ही ना, तो सारी टीमें अपने नई खिलाड़ियों को खिला रही हैं, तो मजा तो आता ही है। खैर एनी हाउ, अब अंडर 19 पे बात कर लेते हैं, जिसमें मुझे तो भाई एक तो ये अंडर 19 वर्सेस अंडर 25 जो आज का मैच था, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये इतना बड़ा स्कोर चेज हो पाएगा। और हम सूर्यवंशी की बहुत बात करते हैं, ये जो लड़का है ना जॉर्ज, एरन जॉर्ज, ये बहुत अच्छा खेलता है। बासित भाई आपने इसको देखा है ना? इसने एशिया कप में भी मैं बहुत वही कह रहा जबरदस्त हूँ बैटिंग करी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। जी, उस ये टाइम नंबर जिम्मेदारी 3 लेता पे है खेल, अपने मौके पे। हाँ 3 पे खेल रहा था एशिया कप में। आज कप्तान भी तीन ओपन ही खेल खेला, रहा था, नहीं ओपन, आज आज तो ओपनर है। कप्तान हाँ। ओपनर ही इस वर्ल्ड कप में खेल रहा है। कप्तान जो था वो एशिया कप में ओपन कर रहा था, वो 3 हाँ, पे आ गया। आयुष मात्रे। आयुष मात्र, यस। ये आज बबलू ने ही 10 ओवर में ही मैच को वन साइड कर दिया था, एक मतलब बेस बना दी थी उसने, जो उसका काम 206 था। के 206 के स्ट्राइक रेट से खेला है वो। हाँ अबे तो सात सात तो क्या टेक है कि इतना आईसीसी बेबस है एक तरह से इंडिया के हाथों कि सब कुछ जो भी वहां से रेवेन्यू आ रहा है, बाकी सब चीजें भी वहां से आ रही हैं, उनके ऑर्डर्स भी एक तरह से वहां से आ रहे हैं, उनसे मुशावरत उनसे की जाती है। इतना क्या आईसीसी बेबस है कि वो बीसीसीआई को कुछ कह नहीं सकता? एक बात ऐड इंडिया के करूं बगैर मैं? चल नहीं सकती क्रिकेट। मुझे तो लगता है कि बेबसी से ज्यादा ना वो खुद एंजॉय करते हैं इस चीज को, उनको और हाइप मिलती है। I would not exactly use the word बेबस because I would say कि हमने बड़े ज़्यादा, अब कोई almost 20 years होने को आए हैं कि हम देख रहे हैं कि ICC equals to Indian Cricket Council। अब उसमें ये कि we cannot deny the fact that India is one of the largest economies। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है स्पेशली ऑन क्रिकेट एंड इकोनॉमी, क्रिकेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। आईसीसी को जो रेवेन्यू आता है वो अच्छा खासा इंडिया से आता है, आईसीसी का जो रेवेन्यू जाता है वो अच्छा खासा इंडिया को जाता है। तो ये देखिए मेल मिलाप यहाँ पे चल रहा है, लेन देन इनका बड़ा ज्यादा चल रहा है कि सारा रेवेन्यू भी हम आपको देंगे, आपका सारा रेवेन्यू भी हम लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कमाओ पूत है, सारे के सारे पैसे वो ला के देता है। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हाँ, जो ज्यादा चीजें मैटर करती हैं, जिन लोगों के ओपिनियंस मैटर करते हैं, वो भी फिर इंडिया से ही हैं। और फिर इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि जो बाकी के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो फिर इंडिया की सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके प्लेयर्स ने भी उधर जाके खेलना है, उनकी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है आईपीएल की। तो इस वजह से आईसीसी जो है वो उसके बड़े ज्यादा डिसीजन जो होते हैं वो प्रो इंडिया होते हैं। कभी इंडिया ने ऐसा किया और आपने देखा हो कि चले हमारे तो 3 घंटे के बाद आ गई ना प्रेस रिलीज, उनकी कोई 3 हफ्ते बाद, 3 महीने के बाद भी आईसीसी की कोई आई हो? नॉट रियली, क्योंकि तब आईसीसी सो रहा होता है। तब आईसीसी वो भालू होता है जो कि अब खा पी के ना हाइबरनेट कर चुका है। अब जब भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ आएगा तब उसने अपनी केव में से निकल आना, उसने फिर आके शोर करना है, रोना धोना करना है उसने। अच्छा, तो जो वो इंडिया दूसरी का तरफ सारा है वो सीन है। इंडियन दिए गए हैं जनाब। क्या कहते हैं, तैयारियां कैसे चल रही हैं? वर्ल्ड कप तो चलो 15 का मैच तो बाद में डिसाइड होगा, पहले तैयारियां के ऊपर तो डिस्कशन होनी चाहिए ना। कहीं क्रिकेट कहीं पीछे ही ना रह जाए पॉलिटिक्स में।
आहो। नहीं शोएब भाई, प्रैक्टिस मैच खैर अभी इंडिया सीरीज खेल के हटा ही है अफ्रीका से, बट इस प्रैक्टिस मैच में हमें अच्छा एक बात तो ना, प्रैक्टिस मैच को थोड़ा समझने की जरूरत है। ये जीत हार से मुबर्रा होके करता है, इसलिए वो मार्करम ने पूरी इनिंग नहीं खेली, इसलिए इंडिया ने भी किशन रिटायर्ड हर्ट हो गया, रिटायर्ड अ, आउट तो नहीं कहने, बाहर आ गया बस, ठीक है, ये प्रैक्टिस मैच में आशीष ऐसा ही शर्मा। करते हैं। हम्म। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही होता है। अब वरना देखे ना, अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह के मतलब इतना स्लो तो नहीं खेलते होते वो अपना हम्म। पूरा रंग दिखाते हैं, दोनों बड़े स्लो खेले। सो प्रैक्टिस मैच क्या होता है, आप जैसे ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते, आप यूज टू जी कर जी रहे जी होते जी। हैं, ये बस वो वाला मामला है कंडीशन से, और इसमें जीत हार की मानी नहीं रखती है। वो हम्म। अफ्रीका भी देखे, वो मार्करम अच्छा खेल रहा था लेकिन रिटायर्ड हो गया वो, फिर बाकी आए। और माइकल जॉनसन तगड़ा, वो उसकी वही फॉर्म लगी हुई है जो इंडिया वाले फॉर्म के अंदर लगी हुई थी। बट ये हम्म। इंडिया एक अगर इस प्रैक्टिस मैच में आपने कोई चीज देखनी हुई है कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों ओपनर हैं। हम्म। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि उन्होंने 7 बैट्समैन ही किए हैं, आगे फिर नीचे उनके पास बल्लेबाज था, बट उन्होंने उसको भेजा, हर्षित राणा को भेजा। सो यस, ये कुछ पॉइंट है, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में आप सारे खिलाड़ी खिला सकते हैं दोनों तरफ से, आप कोई वो नहीं होता कि कितने कितने नहीं, वो आपकी मर्जी होती है खैर बाद में। हम्म। बट इंडिया ने 7 बैट्समैन ही अच्छा, खिलाए, ये कुछ मैच रिटायर किए। आईसीसी की बुक में रजिस्टर्ड मैच तो नहीं होता ना? नहीं, इसके रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड नहीं होता, वो नहीं रिकॉर्ड नहीं नहीं होता। नहीं नहीं, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होता। मतलब प्रैक्टिस मैच है, ओनली प्रैक्टिस में जीत हार को मानी नहीं रखती है। आपको याद है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 में प्रैक्टिस मैच खेला था हमने, उन्हें कुछ हम्म। 7 ओवर उनको को कराते सन, की नाम है वो यार जो फाइनल में खड़ा हो गया था इंडिया के सामने। मैक्सवेल। नहीं यार सॉरी, वो वो ट्रेविस हेड। यार वो तो खड़ा ही हो गया, साथ में राइट हैंड बैट्समैन, वो लेग ब्रेक करता है, क्या नाम है उसका, बड़ा औखा नाम है, जो जिसको शहीन ने बड़ी बार आउट किया हुआ है टेस्ट मैच में। लबुशाने। लबुशान, लबुशान, यस। हम्म। अच्छा। उसने पता नहीं कितने ओवर करते सन, स्मिथ ने ओवर कर दिए, तो वो मामला चलता रहा था। वो प्रैक्टिस में है, उसमें कोई। बॉलिंग बॉलिंग भी अब अगर आप देखें ना तो सारे लेकिन ना तकरीबन। इसमें मेरे लिए एक एक हैरान कुन बात है, वो है वो नोकिया, उन लोग की 15-16 की इकॉनमी से, मैं चेक कर लेता हूँ, पंद्रह हाँ जी, सोलह की तीन इकॉनमी से, तीन ओवरों में 44 रन पड़े हैं। 57 19 की। सॉरी, और रबाडा को पड़े हैं वो 3 ओवरों में हाँ 44। 19 की, इसका मतलब अच्छा, इंडिया में एक चीज आपको याद है, जब इंग्लैंड की टीम आई थी, आर्चर ने बड़ी मार पाई सी, हाँ, वुड को वुड बड़ी को। मार पड़ी थी, बड़ी रन हाँ। हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी रबादा को रन हुए हैं, और किसको रन हुए हैं, नोकिया को रन हुए हैं, ठीक है, मार्कस जॉनसन को भी हुए होंगे, मार्कस जॉनसन भी 2 18 उन्होंने कट होने की विकेट ली उन्हें। सो पॉइंट इज के तीखे बॉलर नु कोटो होंदी होते, लेकिन श्रीलंका में कंडीशन थोड़ी चेंज है। एकदम फैसला आ गया कि जी पाकिस्तान जाएगा आईसीसी में, बांग्लादेश जाए जहाँ जा रहा है, वो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं जिनके साथ हम खड़े हुए थे, और पाकिस्तान जाएगा, खेलेगा, सिर्फ इंडिया से मैच नहीं खेलेगा। इसमें मैंने किसी और प्रोग्राम में एक शेर सुनाया था, आपको भी सुना देता हूँ कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हमारे चले जाने के बाद अब बांग्लादेश के साथ हमारी यकजहती तो ख़त्म हो गई ना सारी के साथ। उसके बाद अगला सवाल पैदा होता है कि जी हम भारत को बता रहे हैं कि तुम्हारा रवैया दुरुस्त नहीं है, इसलिए हम नहीं खेलेंगे। मुझे ये बताइए कि भारत का रवैया आज गलत हुआ है, ये कब से सिलसिला चल रहा है? क्या कुछ नहीं इन्होंने वो एशिया कप में हमारी टीम के साथ नहीं, किया? मगर आप खालिद साहब ये कह रहे हैं कि हमें क्या बिल्कुल ही वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए जी था? मेरी तो सोच यही थी, बिल्कुल सोच। उसके जाने के अब मैं नुकसान आपको बताता हूँ ना। हमारे इस फार्मूले के तहत यकजहती वाली बात ख़त्म हो गई, ठीक, बाकी रह गया कि जी वो हमने वो मैच नहीं खेलना। वो उस मैच की वैल्यू आप खुद बता रही थी, आपके साथी बहुत से लोग बता रहे हैं, कई अरबों और करोड़ों रुपए की बातें होती हैं। राउंड ऑफ करके $500 मिलियन। चलो $500 मिलियन। अब $500 मिलियन जो था वो तो हाथ से गया ना जी। उसमें पाकिस्तान का ना शरीक होगा, ना वो आमदनी आएगी, और ना सिर्फ पाकिस्तान को वो नुकसान हुआ, आईसीसी को नुकसान हुआ, इंडिया को नुकसान हुआ, और बाकी जितने मुल्क जो गरीब जो इसी तरफ देख रहे हैं सबको नुकसान हुआ। तो किसी की पाकिस्तान के साथ कोई हमदर्दी होगी इस मामले में? तो तब तो कहेंगे कि भाई खेल लेते जब तुम आए थे। और फिर ये एतराज़ गलत हो जाता है ना कि वो उन्होंने एशिया कप में आपके साथ किया। अब मुझे बताएं, एशिया कप में जो कुछ उन्होंने किया उसमें कोई भी काबिल कबूल चीज़ हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल की कोई मीटिंग बुला के उनको कंडेम करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? मुझे इल्म में तो नहीं, अगर आपके इल्म में हो तो बता दें। क्या हम ये मामला आईसीसी तक लेके गए? तो अब ये सिर्फ बातें ही करने वाली है ना कि जी इनका रवैया अच्छा नहीं था। अगर रवैया अच्छा नहीं था तो आपके पास
हम पाकिस्तान जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल का सरबराह है, जी जो मर्जी कार्रवाई कर सकते थे, कार्रवाई की कोई नहीं। इसका मतलब है कि रवैया कोई नहीं ऐसा खराब था। बिल्कुल। सो वो भी इंटरनेशनल खत्म हो गई बात। जी अब उसके बाद आखिरी बात रह जाती है कि आप कोई टूर्नामेंट खेलते हैं तो क्यों खेलते हैं? वो जीतने के लिए खेलते हैं ना, जी चैंपियन बनने के लिए खेलते हैं, वो कप हासिल करने के लिए खेलते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि जी हम ये मैच नहीं खेलेंगे। चले जी, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात नहीं है। ठीक लोग ये सोच नहीं सकते कि अगर आगे जाएंगे पाकिस्तान, अल्लाह करे अच्छा खेले, वैसे इंशाल्लाह। बहुत से लोगों को उम्मीद भी कोई नहीं है, लेकिन अच्छा खेले और ये आगे जाते हैं लास्ट 4 में या ऐसी स्टेज में, तो इंडिया तो वहाँ पे फिर मौजूद होगा। तो क्या फिर वो वहाँ से उनसे नहीं खेलेंगे? नहीं खेलेंगे तो वो फिर नॉकआउट हो जाएंगे, बात खत्म हो। यानी ना आप ये कप जीत सकते हैं, ना आपने जो आमदनी होनी थी वो आपको मिली है, ना आपको जो दूसरे मुल्क है उनकी हमदर्दियाँ कोई मिली हैं, ना आप बांग्लादेश के साथ यकजहती कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने वो शेर आपको सुना दिया था पहले ही कि ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम T20 मैचों में जिस तरह से सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में बल्लेबाजी कर रहा है और प्रदर्शन कर रहा है और लगातार एक के बाद एक सीरीज जीता जा रहा है, उसे देखकर पाकिस्तान मीडिया भारतीय क्रिकेट टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। भारतीय टीम लगातार सीरीज जीतते जा रहा है, चाहे साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से हमने 4-1 से सीरीज जीती, उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया जमकर भारतीय क्रिकेट टीम और T20 टीम का गुणगान कर रहे हैं। ईशान किशन, तिलक वर्मा वार्म अप मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की, भारतीय टीम लगातार चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, जमकर तारीफ हो रहा है। दोस्तों, भारतीय टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अभिषेक शर्मा हो गया, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 अर्धशतक लगाया और भारतीय टीम लगातार हर मैच में T20 मैच में 200 से ऊपर रन बनाता है। उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया जल रहा है और भारतीय क्रिकेट टीम की जमकर तारीफ हो रहा है, साथ ही साथ मैनेजमेंट की भी जमकर तारीफ हो रहा है। दोस्तों, क्या भारतीय टीम 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।